ओम शांति। डीप मनोस्थिति को स्व स्थिति में परिवर्तित करते हुए, एकाग्र होते हुए अपनी भ्रुकुटी के मध्य चमकते हुए इस राज दुलारे को देखें। किसका हूं मैं राज दुलारा? किसने दिया है मुझे यह टाइटल? पूरे 84 जन्म किसी ने मुझे राज दुलारा कहकर नहीं पुकारा। अब यह पहचानी सी आवाज फिर से स्मृति दिलाने वाला, फिर से राज दुलारा कहने वाला कौन है और मैं किसका राज दुलारा हूं। तो चले एकदम शांत स्थिति में अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें। हूबहू मेरे ही जैसा, बस यह चमकता हुआ दुआ देने वाला, सब पर शांति शक्ति बरसाने वाला मेरा ही अपना स्वरूप है। मेरा फरिश्ता स्वरूप अपने आप को देख रही हूं। मैं अपने स्थूल स्थान से निकली और इस फरिश्ते ड्रेस में बैठ गया। मैं अनमोल राज दुलारा सितारा और उड़ान भर रहा हूं, बहुत ही ऊंची उड़ान, हलचल से कहीं दूर। एक गहरे विशाल समुद्र के आगे बड़ी ही ऊंची चट्टान पर बैठ जाता हूं। एकदम एकांत में सितारा अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ विशाल समुद्र किनारे चट्टान पर बैठा हूं और बुला रहा हूं, ओ पतियों के पति, ओ पिताओं के पिता, ओ सच्चे ज्ञान सागर, ओ सतगुरु। आ जाइए। मेरी मनसा, वाचा, वृत्ति, कर्म, संबंध, संपर्क सब आप संभालिए। देख रही हूं
परम धाम से उतरा सितारा, सूक्ष्म वतन में ठहरा। और अपने रथ पर सवार हो मेरे सम्मुख आ पहुंचा और बैठ गया मेरे साथ दोस्त बनकर। बिल्कुल बाजू में बैठा है, एकदम निकट मेरे पास। एहसास हो रहा है मुझे बाप दादा दोस्त के रूप में इस समुद्र किनारे बैठे हैं। मैंने उनके कंधे पर सर रख दिया। मानो इस दोस्त के कंधे पर सर रखते ही एक सुकून भरी श्वास आई, एक शांति भरी उमंग की लहर आई। मानो लगा इस दोस्त को बुलाने के लिए अव्यक्त का सहारा लिया और अव्यक्त का एहसास करीब से कर रहा हूं। मैं भी अव्यक्त फरिश्ता और मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त रूप अव्यक्त है। इशारों इशारों में हम दो अव्यक्त फरिश्तों का संकल्पों के माध्यम से मिलाप हो रहा है। संकल्प मुझे सिद्धि के रूप में टच कर रहे हैं। अपने दोस्त के कंधे पर सर रखा हुआ मैं फरिश्ता इस खुदा दोस्त से कहता हूं, ए दोस्त, देखो कितना विशाल समुद्र है। यह सागर है, कितना हलचल में है। जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही है, बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आज यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? राज दुलारे कहते कहते कौन सा नया पाठ? एक मध्यम सी संकल्पों की आवाज आई। मेरी बेस्ट फ्रेंड, यह जो सागर तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, यह स्थूल सागर है। इसे स्थूल सागर के जरिए मैं तुम्हें आज ज्ञान सागर बनकर इस भव सागर के रास्ते से गुजारना चाहता हूं। करोगे यात्रा मेरे साथ? और मैं अपने खुदा दोस्त से कहता हूं, अहो भाग्य मेरा, भगवन के साथ यात्रा, भगवन के साथ शाम की सैर। कैसे अपने
खुशी का इजहार करूं। आगे से चलकर भगवान ने मुझे अपने साथ चलने का ऑफर दिया। और मैं अपनी खुशी का इजहार भी ना कर पाऊं। बाबा के हाथों में हाथ लेकर खुदा दोस्त को हाँ करता हूं और देखता हूं स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे सामने एक दृश्य इमर्ज करते हैं। साथ में ले चलते हैं मुझे भव सागर के किनारे पर। मेरे खिवैया बन जाते हैं, मेरे साथ बैठ जाते हैं। इस भव सागर के बीच में जैसे जैसे मैं जाता हूं, बहुत सारे टापू मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ टापू चमक रहे हैं और किसी टापू पर बिल्कुल अंधियारा है। और बहुत से टापू हरियाली बिखेर रहे हैं। भव सागर के मध्य में मैं परमात्मा दोस्त खिवैया के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मेरी नैया, जीवन की नैया अभी प्रभु के हाथ में आगे की ओर बढ़ता हुआ मैं फरिश्ता देखता हूं जीवन की नैया एक सुंदर से टापू पर ठहर जाती है। जहां बस उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। ऐसी अलौकिक रोशनी हजारों सूर्य चंद्रमा भी इतनी शीतल रोशनी को ना बिखेर सके। इतना आनंद है इस रोशनी में, इतनी सुखद है यह रोशनी। अपने दोस्त के नैनों में निहारती हूँ और कहती हूँ, इतनी सुंदर जगह मैंने तो स्वप्न में भी नहीं देखी थी। मैं चारों तरफ इस टापू को घूम घूम कर देखती हूँ। मेरे फरिश्ते स्वरूप से भी चमकीला है यह टापू। भाव सागर के मध्य में, जीवन के मध्य का ये टापू, और जिसमें मेरे साथ परमात्मा खड़े हैं मेरे दोस्त बनकर। एक बहुत ही सुंदर स्थान पर हम दोनों बैठ जाते हैं। और अपने दोस्त के
घुटने पर हाथ रखकर संकल्पों से इस राज का रहस्य पूछती हूँ। ना ही कोई आवाज, ना ही कोई भाषा। मेरे खुदा दोस्त मुझे कह रहे हैं, दोस्त पता है यहाँ इतना उजाला क्यों है और यहाँ मैं तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? नहीं, आप ही बताइए। और देखती हूँ इस टापू पर धीरे धीरे करते हुए असंख्य ब्राह्मण फरिश्ते उतर जाते हैं। असंख्य ब्राह्मण फरिश्ते इस टापू पर इमर्ज हो जाते हैं। कहाँ मैं अकेली थी? आज मेरा पूरा ब्राह्मण फरिश्तों का परिवार इतना बड़ा संगम भाव सागर में, बच्चे आज तुम दोस्त के रूप में मेरे साथ यात्रा कर रहे हो। देखो दोस्त, कितने सारे फरिश्ते हैं, चमक रहे हैं। सबके ललाट भाल, सबके मुखमंडल, सबकी भाषा अलौकिक, अव्यक्त, साइलेंस। यही वो टापू है जिसमें परमात्मा मधुवन के नाम से बुलाता है। यही वो भव सागर के बीच का टापू है जिसका यादगार अंतिम जन्म तक भी मधुवन के रूप में रास रचाते हुए करते हैं। वो स्थूल यादगार, ये बड़ा ही सूक्ष्म यादगार है। और देख रही हूं मैं सभी फरिश्ते इस टापू पर रास कर रहे हैं और गा रहे हैं, पाना था सो पा लिया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने भाग्य की महिमा कर रहे हैं। यह वरदानी टापू जिस पर वरदानों की खुशबू हर एक के माथे पर जैसे लिखित रूप में है। सभी फरिश्तों को ऊंचे ऊंचे वरदान और उसके स्वरूप के रूप में देख रही हूँ। सभी फरिश्तों पर एक
अलग ही लाइट माइट चमक रही है और मैं फरिश्ता एक बड़े से गोले में इन सब फरिश्तों का हाथ पकड़ लेता हूँ और सबके साथ झूमने लगता हूँ। धीरे धीरे इस रास को करते करते जैसे अपने सुध बुध खोने लगता हूँ और धीरे से मेरा खुदा दोस्त मेरे कंधे पर हाथ रख देते हैं। मेरे खुदा दोस्त का स्पर्श उनके साथ का एहसास मुझे चैतन्यता में ला देता है। दोस्त कहते हैं, आगे बढ़े दोस्त, अभी बहुत दूर चलना है, पूरा भव सागर पार करना है। और फिर से मैं इस दृश्य को देखते हुए अभी भी फरिश्ते झूम रहे हैं, इस संगम का आनंद ले रहे हैं, दुआएं बिखेर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। पूरा कारोबार अभी भी चल रहा है, पर आज तो मुझे मेरे दोस्त के साथ सैर करना है और जल्दी में आगे की ओर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, वही दूर से दिखते हुए टापू जो मुझे अलग अलग रंग में दिखाई दे रहे थे, कोई मुझे चमकते हुए तो कोई मुझे काले दिखाई दे रहे थे, मेरे नजदीक आ रहे हैं। और मेरा खुदा दोस्त मुझे कहते हैं, कौन से टापू पर चलना है, तुम ही तय करो। किस और चलना है, जिधर आप बोलो उधर चले दोस्त। चलना तो सभी टापू पर है, चलना तो सभी स्थानों पर है। मैं आत्मा अपने खुदा दोस्त से कहती हूँ, आप जिधर ले चले, आपकी जिधर मर्जी हो, मेरी जीवन की नैया अब आपके हवाले। सब कुछ सौंप दिया मैंने आपको। ना ही मुझे अब इस बात की फिक्र, ना ही मुझे कोई इस बात का जिक्र करना है कि मुझे इस और जाना है।
आप ही जाने। धीरे धीरे मैं पास आते हुए टापुओं पर आगे बढ़ने लगती हूँ। मेरा खुदा दोस्त मुझे कहते हैं, चलो पहले इस अंधियारे टापू से निकल चलते हैं, इस काले टापू पर चलते हैं। आज पहले इसकी सैर करते हैं। और मैं फरिश्ता एकदम निश्चिंत हूँ। कोई भय नहीं मुझे, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है। ना ही इस अंधियारे से डर लग रहा है, ना ही इसके कालेपन से मुझ में कोई रंज आ रहा है। निश्चिंत और निश्चित है मेरा यह संकल्प कि खुदा दोस्त मेरे साथ है, और बेफिक्र होकर अपने खुदा दोस्त के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही उस काले टापू पर मैं अपने दोस्त के साथ बढ़ती हूँ, चारों तरफ इतना अंधियारा, इतना कालापन, इतने मार्मिक दृश्य, इतनी आवाजें, इतना भूल भुलैया वाला रास्ता। पर मैंने कस के पकड़ा है हाथ। उस खुदा दोस्त ने मेरा हाथ कस के पकड़ा है। आगे बढ़ती जाती हूँ। यह ऐसा भव सागर, जो मैं गुजर के आ चुकी हूँ, आज फिर से इमर्ज है मेरे सामने। दृश्य दिखा रहे हैं बाबा। कि बच्चे, तुम इसी भव सागर के रास्ते से मुझे आवाज देते थे, इसी भव सागर में तुम मुझे बुलाते थे। यह कालापन, यह भूल भुलैया, यह टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह पथरीले कांटे, यह चुभते हुए तीर, एक बार अपने 63 जन्मों की कहानी में देखो, कितने नुकेले, कितने पथरीले कांटों से पैर रख रख कर तुमने मुझे बुलाया है। कितनी तपस्या की है तुमने।
ऐसे घोर कलयुग में जानना है कहीं दिखाई देता है, ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, ना ही किसी बोल का महत्व पता चलता है। पर तुम डरे नहीं, तुमने विश्वास छोड़ा नहीं, तुम जीत गए दोस्त। इसीलिए तुम्हारा यह खुदा दोस्त तुम पर कुर्बान है। यह भव सागर के काल रात्रि में, इस काले घोर अंधियारे में भी तुमने आस नहीं छोड़ी। कितने छलनी हुए तुम, कितने मार्मिक दृश्यों से तुम्हें गुजरना पड़ा, एक मेरे नाम से। क्या चाहते थे तुम? सिर्फ मुझे ही तो पाना। आज मुझे इस तरह से जन्मों की सैर कराने का मकसद भी यही था। जिस और अभी हमें चलना है, अपने इस तरह से जन्मों के समय के महत्व को जान लो। यह संगम का समय आया है तुम्हारी जिंदगी में, पर इस काल रात्रि के बाद यूं ही नहीं मिले हम दोनों। तुम्हारी विवशता, तुम मेरे पास आ नहीं सकते, और मेरी विवशता, मैं तुम्हें बुला नहीं सकता। जितना तुम तरसे, उतना मुझे परम धाम में आवाज आती थी। मैंने भी प्रतीक्षा की है बच्चे, मेरे दोस्त, कि कब संगम का उदय होगा और कब मैं अपने बच्चों को अपने रिश्ते में बनाकर इस काली घाटी से दूर ले आऊं। मैं तुम्हारा रहम का पिता, तुम्हारा दया का दोस्त। मुझे भासना आती थी तुम्हारी यह काली घाटी, जो मेरे आगमन से ही भस्म होगी। अब समय के महत्व को जान लो। अब संगम के इस समय की एक एक बंधन संबंध, जो भी तुम्हारे भीतर का रास्ता है, सिर्फ संबंध में मुझसे सच्चे होकर, समझ के साथ प्रीत निभा लो। और मैं फिर से दोस्त के कंधे पर अपना सर रख लेता हूँ। कुछ पल के लिए ठहरता हूँ। एक सेकंड में जैसे सारे 63 जन्मों की कहानी घूम गई। कितने जप तप, कितने योग अवस्थाएं, कितने जंगल में भटकाव, कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर दंडवत प्रणाम।
कितनी शरीर को तकलीफें दी, कितनी रोई, अब सुकून मिला। और जैसे ही एक सेकंड में इस काल रात्रि की स्मृति आती है, मेरे खुदा दोस्त को मैं बहुत ही गहरे शांति से हाथ पकड़ते हुए, मजबूत हाथों से थामते हुए अश्रुधारा बहा देती हूँ। आज ये समर्थ रोना है, आज ये मिलन का रोना है। मिल गए भगवन, मिल गए भगवन, मिल गए भगवन। बस यही अतीन्द्रिय सुख की भासना ले रही हूँ। फिर से सुध बुध खो जाती है। जैसे ही मेरी सुध बुध इस प्रभु प्रेम में खोने लगती है, फिर से दोस्त मेरे सर को सहलाते हुए, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अभी यात्रा अधूरी है, आगे बढ़े, यह भव सागर पूरा नहीं हुआ। और मैं फरिश्ता चल देता हूँ आगे की ओर। और 63 जन्मों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। हे मेरे 63 जन्म, इतनी वेदनाओं के बाद, इतनी पीड़ाओं के भी बाद भी मुझे भगवन मिल गए। परम धाम तक मेरी आवाज पहुंची। तुम ना ऐसी वेदनाओं में फंसाते तो कैसे भगवन को बुलाती। भूली बिसरी यादें कैसे आती, कैसे प्रभु सुख का अनुभव होता। हे 63 जन्म, तुम्हारा तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। तुम्हारे पथरीले रास्तों पर ही तो चढ़कर मैंने परम धाम को छू लिया। मैंने परम धाम के निवासी को छू लिया, मेरे घर का रास्ता खोज लिया। और मैं खुदा दोस्त के आगे फिर से चलने लगती हूँ। अब मेरे सामने सिर्फ 2 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, 2 टापू दिखाई दे रहे हैं। चमक रहे हैं वो टापू। फिर से खुदा दोस्त कहते हैं, बच्चे, चमकते हुए टापू पर चलना है। फिर से मैं कहती हूँ, गर साथ हो तुम्हारा तो क्यों नहीं चलना। और मैं आगे की ओर वो टापू मेरे नजदीक आते हुए खुदा दोस्त कहते हैं, देख रही हूँ टापू की शोभा,
स्वर्णिम राजमहल, स्वर्णिम राजगद्दी, स्वर्णिम महल झरोके, भागते हुए हिरन, झूलते हुए हाथी, मदमस्त खेलते हुए शेर और बकरी, देख रहे हो हमारे स्वागत के लिए इन पत्तों का, जो कि पूरी हरियाली में लदे हुए हैं, जोर जोर से हिलना, देख रही हो जी दोस्त, देख रही हो गंगा घाट, यमुना घाट, देख रही हो कंचन नदियां, दूध के समान दिखने वाली जी। बाबा मुझे इस दोनों चमकते हुए टापू पर ले आते हैं, और जैसे ही मैं इस टापू पर आती हूँ, प्रकृति की अनुपम शोभा में मस्त हो जाती हूँ। प्रकृति के इस खेल में भूल जाती हूँ कि मैं किसके साथ आई हूँ, कौन मुझे मिला है, किसका मैं राज दुलारा हूँ। पर यात्रा शुरू होने से पहले मेरे खुदा दोस्त का वायदा मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ इन चमकते हुए विशाल टापू में मैं अपने सुध बुध खोने लगती हूँ, अपने आप को भी भूल जाती हूँ, क्योंकि अथाह धन संपत्ति है, अथाह सुख है, अथाह प्रेम है, अथाह शक्तियां हैं, सब कुछ है इस टापू पर। सब कुछ। कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने चाही हो और यहाँ ना मिली हो। सब कुछ है यहाँ। सब कुछ। 20 जन्म देख रही हूँ अपने। सोचने, विचारने, संकल्प, सबकी शक्ति जैसे थमी हुई है। अपने आप सब हो रहा है। और इस टापू की सैर जैसे पल में हो जाती है, पता ही नहीं चला। आधा कल्प का पूरा यह टापू था, पूरा 2500 वर्षों का टापू। पर पलक झपकते मैंने इसकी सैर कर ली। खालीपन था यहाँ, एक अधूरापन था। और मैं वापस अपने संगम को याद करती हूँ, पकड़े हुए हाथ को, स्पर्श को महसूस करती हूँ और कहती हूँ,
मुझे आपके साथ की सारी यात्रा अच्छी लगी, पर मुझे तो आपके साथ एकांत प्रिय रहना है। आपका और मेरा मिलन इस भाव सागर में किसी और जगह पर भी तय किया है आपने। मुझे वहां चलना है। यह सब हद के हैं। आप मुझे इस पूरे सागर में घुमा रहे हो। आपके साथ आनंद भी आ रहा है, पर मुझे आपके साथ एकांत में अकेले में दो बातें करनी है। हे खेवैया, ले चल मुझे उस पार। हे खेवैया, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी की यात्राएं की। अब मेरे दिल की आवाज सुन। हे मेरे खुदा दोस्त, मुझे अपने बेहद की दुनिया में ले चलो। पूरा स्वदर्शन तो मैंने हर तरीके से आपके साथ यात्रा में निकाला है, पर अब आपके और मेरे बीच कोई नहीं। ले चलो मुझे उस पार, इस भाव सागर के नाम से भी परे। और देख रही हूं कस के हाथ पकड़ा मेरा और उड़ान भर ली हमने। सब पीछे छूट गए, सारे टापू। बस मुझे अब बेहद की यात्रा करनी है, बेहद में जाना है। सूक्ष्म नगरी में अपना फरिश्ता चोला रख दिया और अशरीरी हो गई मैं आत्मा। छू लिया मैंने परम धाम को, इस बेहद को, इस सच्ची यात्रा को, इस मंगल यात्रा को, इस स्नेह मिलन को, इस स्नेह सागर को। समा लिया मैंने अपने आप को इस बेहद के सागर को अपने भीतर, और समा गई मैं आत्मा इस बेहद के सागर के मध्य। यही मेरी सच्ची यात्रा, यही संगम का अनमोल समय, यही मेरा दीदार का अतीन्द्रिय सुख। इसी के दर्शन के लिए तो कहाँ कहाँ नहीं खोज की। हे मेरे खुदा दोस्त, संभालो मुझे। देख रही हूँ दो सितारे आपस में मिल रहे हैं। दो सितारों का स्नेह मिलन, गठ बंधन हो रहा है। ऐसा बंधन
जिसमें अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा संबंध जिसमें आनंद ही आनंद है, ना ही कोई हद, ना ही कोई चिंता, ना ही कोई बात, ना ही कोई राज, ना ही कोई रहस्य, ना ही कोई भेद, ना ही कोई डर, ना ही कोई संकल्प। बस मेरा बाबा और मैं आत्मा। बेहद की दुनिया में बेहद के बाबा से जितना अपने भावों को बिखेर सकती हूँ, उतना दिल की गहराइयों के भाव से मैं आत्मा खुदा दोस्त को बहुत ही प्यार से निहार रही हूँ। वो रचनाकार, वो सत्यम शिवम, मुझे तो तुम्हारे साथ अकेले में समय निकालना है। सभी हदों से पार रहकर इस बेहद के सागर में डूब जाना है। और यह दोस्त मुझ पर अपना अति स्नेह, प्यार, शक्तियां सब कुछ लुटा रहा है। और मैं कह रही हूँ, यह ड्रामा बना है, इसलिए जाना और आना सब कुछ अपने आप है। पर अभी का यह ड्रामा आपका और मेरा है। इसमें कोई किसी का भी इंटरफेयर नहीं। हे मेरे खुदा दोस्त, मेरे संग संग रहना। देखा मैंने सारी यात्राओं में संगम पर हो, 63 जन्मों में भी तुम हो। तुम्हारे होने का एहसास है आधे कल्प में। तुम्हारी सबसे पहली रचना के साथ मेरा तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख का रास है। पर मुझे तो तुम अब भी मिले हो, और सबसे वैल्यूबल अभी का ही समय है। दोस्त, सबसे सुहावनी घड़ी मेरी बेहद की दुनिया है। ये बेहद का परम धाम है। कितनी भाग्यशाली हूं मैं आत्मा, इस शरीर में रहते हुए भी मैं इस परम धाम को देख सकती हूँ। इस संगम के शरीर से मैं परम धाम को छू सकती हूँ। और कैसे यह समय मुझे मदद कर रहा है। इस समय को तो मैं जितने वरदान दूं उतने कम है। कितना बड़ा भाग्य निहित किया है इस समय ने मेरा। हे परमेश्वर, हे सौदागर, हे रत्नाकर, हे मीठे खुदा दोस्त, क्या वर्णन करूं मैं
क्या महिमा करूं मैं, और कैसे अपने दिल की बातों को तुम तक रखूं। तुम तो ज्ञान के सागर हो, मेरे भावों को पढ़ लेना, मेरे स्नेह को समझ लेना, मेरे मन को मना लेना, मेरी बुद्धि को स्थिर कर लेना, सब तुम्हें आता है। मैं निश्चिंत हूं। हे बेहद के सागर, फिर से भव सागर में जाने के लिए तुम इशारा तो दे रहे हो, पर मैं तुमसे एक वायदा चाहती हूँ। सेवा अर्थ जाना है, और जाऊंगी भी, लेकिन मेरी बुद्धि योग, मेरे मन को मनाने की गारंटी तुम्हें ही लेनी है। ना ही मैं इस रंगीली दुनिया में फिर से विस्मृत होना चाहती हूँ, फिर से गायब होना चाहती हूँ। ना ही मुझे इनके आकर्षण की खुशबू आए। सब होना है, होगा ही, पर तुम्हारा साथ चाहिए। और मैं आत्मा खुदा दोस्त से वादा लेकर धीरे धीरे वापस संगम पर आ जाती हूँ। फिर से वापस सागर के इसी ऊंची पहाड़ी पर सूक्ष्म वतन में रखे हुए चोले में बैठकर फिर से सब पर दुआएं बिखेरते हुए, सबको सच्चे परमात्मा की पहचान देते हुए, उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हुए, उसके साथ मेरा जो अनुपम यह संगम, दोस्त का मिलन जो हुआ, उसके अनुभव की खुशबू को बिखेरते हुए फिर से अपनी भ्रुकुटी में बैठ जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।